संसार में रहने की विद्या क्या है, इस बारे में सुनते हैं पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की प्रवचन। वे कहते हैं, वास्तव में अभिमान और ममता का त्याग कठिन है, परंतु एक बात आपको बताई जाती है, भाई बहन अपने अपने घरों में उसका अनुष्ठान करें, उसके अनुसार जीवन बनाएं, तो बड़ी सुगमता से अभिमान और ममता का त्याग हो सकता है। घरों में प्रायः दो बातों को लेकर लड़ाई होती है, काम धंधा तो तुम करो और चीज वस्तु मैं लूं, आराम आदर सत्कार सब कुछ मुझे मिले, काम धंधा और खर्च तुम करो। इन बातों को लेकर खटपट चलती है। अगर इनको पलट दिया जाए, अर्थात काम धंधा मैं करूं, आराम आप करो, आदर सत्कार मान प्रशंसा ये लेने की नहीं देने की चीजें हैं, तो दूसरों का आदर करें, मान दें, आराम दें, सत्कार करें, उनकी आज्ञा पालन करें, उनको सुख पहुंचाएं। ऐसे आपस में किया जाए तो प्रेम बढ़ता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने मन की बात पूरी करना चाहता है और अपने मन की होने से राजी होता है। धन की, मान की, बड़ाई की, जीने की कामना होती है, परंतु इन कामनाओं में मूल कामना यह है कि मेरे मन की बात हो जाए। यह बात अच्छी नहीं है। अपने मन की बात का आग्रह छोड़कर औरों के मन की बात करता चला जाए तो निहाल हो जाए। केवल दो बातों का ख्याल करना है कि उनकी बात न्याय युक्त हो और अपनी सामर्थ्य में हो। इसका एक सरल उपाय है। यह निश्चय कर लें कि हमें संसार से लेना नहीं है, संसार की सेवा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि पहले लिया है, इसलिए अब देना है। संसार को देना है, संसार से लेना नहीं है। एक मार्मिक बात बताएं, आप ध्यान देकर सुनो। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। संसार में रहने की एक रीति है, उस रीति को हम धारण करें तो परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाए। प्रत्येक काम करने की एक विद्या होती है। यदि उसके अनुसार काम करते हैं तो वह काम पूरा हो जाता है। संसार में रहने की भी एक विद्या है, तो उस विद्या को भी जानना चाहिए। उस विद्या को काम में लें तो बड़ी सुगमता से संसार में रहेंगे और संसार को पार कर जाएंगे। पर वह विद्या है क्या? वह विद्या यह है कि जिसने जिसके साथ जो संबंध मान रखा है, उसके अनुसार बड़ी तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करे और उससे अपनी कोई भी इच्छा न रखे, कामना न रखे, वासना न रखे। अपने को लेना नहीं है, बस देना है। यह शरीर है संसार से सुख लेने के लिए नहीं, संसार को सुख देने के लिए। एही तन कर फल विषय न भाई। शरीर का फल तो सेवा करना है। माता के लिए पुत्र बनो तो सपूत बनो, माँ की सेवा करनी है। माता के पास जो रुपए हैं, गहने कपड़े हैं, तो यही कहो कि माँ, जो तुम्हारे पास है उसे हमारी बहन को दे दो, छोटे भाई या बड़े भाई को दे दो। मेरे ऊपर तो एक ही कृपा करो कि सेवा मुझसे ले लो। माँ बाप की सेवा से आदमी उऋण नहीं हो सकता। उनका जितना भी ऋण हमारे ऊपर है उसे हम चुका नहीं सकते, ऋण को अदा नहीं कर सकते। कोई उपाय नहीं है। तो क्या है? सेवा करके
उनकी प्रसन्नता ले लो। प्रसन्नता लेने से वह ऋण माफ हो जाता है। माँ ने जितना कष्ट सहा है, बालक उतनी माँ की सेवा नहीं कर सकता। सब कुछ माँ ने ही तो दिया है। कोई कहे कि मैं मेरे चमड़े की जूती बनाकर माँ को पहना दूं। कोई उनसे पूछे तो सही कि यह चमड़ा भी क्या तुम बाजार से लाए हो क्या? यह तो माँ का ही है, इस पर तू अधिकार क्या करता है? माँ से ही मिला है। आज हम बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, लोगों में विद्वान सज्जन कहलाते हैं, पर यह शरीर मिला किससे है? माँ से मिला है, माँ से पालन हुआ है। आप कितने भी विद्वान हो जाएं, बचपन में बैठना नहीं आता था, माँ ने सिखाया है बैठना, चलना सिखाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया तुम्हें। भोजन करना नहीं आता था, माँ ने बैठाकर मुख में ग्रास दिया, भोजन करना सिखाया। यह दशा थी बहनों की और भाइयों की भी। उस अवस्था में माँ ने पालन किया और बड़े बड़े कष्ट सहे। खेल में इधर उधर जाते, तोड़ फोड़ करते, वृक्षों में उलझते, बिच्छू को भी पकड़ने को दौड़ते, आग में हाथ डालना चाहते, सबसे माँ ने रक्षा की। अब ऐसा देखकर मन खराब होता है। उस समय होश नहीं था कि हम खेल कहाँ रहे हैं, कचरे में खेल रहे हैं या बालू रेत में। अब हमें ऐसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। ये सब जान माँ ने कराया, बड़ी विलक्षणता से तुम्हारा पालन किया है। कभी कभी भाई लोग अभिमान में आकर कह देते हैं कि क्या बड़ी बात है। उनसे मैं कहता हूँ कि बच्चे को 2 दिन गोद में रखकर तो देखो। माँ में मातृत्व शक्ति है, तब हमारा पालन हुआ। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य हो, माँ बाप की सेवा करो। जो नहीं जानते, कृपा करके उन्हें समझाओ कि बड़ों का आदर करो। जो माँ बाप का आदर नहीं करते, उनका भगवान भी आदर नहीं करते, कोई उनका विश्वास नहीं करते। क्योंकि जो माँ बाप का नहीं, वह किसका होगा? माँ बाप की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं। आज्ञा पालन करने से सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस कारण भाई बहनों को आज्ञा पालन करनी चाहिए। आज्ञा पालन से क्या होगा, कोई पूछे तो? उनकी सेवा होगी और हम अहंकार से रहित हो जाएंगे। वस्तुओं से, उनकी सेवा करने से निर्मम हो जाएंगे। जितनी जितनी चीज़ों को सेवा में लगा देंगे, उतनी ही उनसे ममता दूर हो जाएगी। और जितना परिश्रम करोगे, उतना अपना अहंकार नष्ट हो जाएगा। आराम बुद्धि और अपने में बड़प्पन का अहंकार, ये पतन करने वाले हैं। संसार की सेवा करते करते अभिमान को सुगमता से दूर कर सकते हो। ऐसे ही समान उम्र वालों की सेवा करो। छोटी अवस्था वाले हैं, उनकी भी सेवा करो। छोटों का पालन पोषण करना भी सेवा है। सदाचार की शिक्षा देना भी सेवा है। वे उम्र भर सुख पाएंगे, इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा दो, जिससे वे अच्छे बन जाएं। ये माताएं चाहें तो संसार का कल्याण कर सकती हैं, क्योंकि हम जितने भाई बहन हैं, ये सबसे पहले माँ की गोदी में आते हैं, माँ की गोद में खेलते हैं, माँ का दूध पीते हैं। माँ के स्वभाव का असर पड़ता है। महिलाएं जैसी प्रकृति की होंगी, वैसे ही बालक बालिकाएं होंगे। बच्चे वैसे ही नागरिक बनेंगे। बड़े होकर वैसा ही वह देश बनेगा। माँ छोटी अवस्था में जो शिक्षा देती है, वह बहुत काम करती है, क्योंकि बचपन में पड़े हुए संस्कार बहुत काम करते हैं।
अतः माताएं चाहें तो देश का बड़ा सुधार कर सकती हैं। माताओं में मातृत्व शक्ति होती है, ये उसका उपयोग करें। भगवान ने इन्हें शक्ति दी है। ये छोटी छोटी बालिकाएं हैं, ये भी अपने भाई बहन का जैसा पालन करती हैं। बड़े लड़के अपने भाई बहन का वैसा पालन नहीं करते। आप छोटे भाई बहन को बड़े भाई की गोदी में देकर देखो, थोड़ी देर बाद ही उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। लेकिन बहनें बड़े प्यार से पालती हैं। बहनें अपनी चीज़ें भी छोटे भाई बहनों को खिला देंगी। इसलिए यह शक्ति माँ बनने के लिए भगवान ने उनको दी है। यह जो शक्ति इन्हें दी है, यदि ये इस शक्ति का उपयोग करें तो बड़ी सुगमता से निर्मम हो सकती हैं। अब आगे की बात बताते हैं। संत के सत्संग मिलने के समान स्वर्ग और मुक्ति की भी तुलना नहीं हो सकती। समय इतना कीमती है, समय मिले तो इसे बेकार मत जाने दो। इस समय को उत्तम से उत्तम, ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ। धन की लोग बड़े आदर के साथ रक्षा करते हैं, तिजोरी में बंद कर देते हैं। धन तो तिजोरी में बंद हो सकता है, पर समय तिजोरी में बंद नहीं हो सकता। समय देने से धन मिलता है, धन देने से समय नहीं मिलता। समय तो हरदम सावधान होने से ही सार्थक होगा, नहीं तो निरर्थक बीत जाएगा। जिन लोगों ने समय का आदर किया है वे बड़े श्रेष्ठ पुरुष बन गए, वे अच्छे महात्मा बन गए। उन लोगों ने क्या किया है? जीवन का समय भगवत चरणों में लगाया है। संसार के भोगों से विमुख होकर परमात्म तत्व जानने के लिए समय लगाया है। वे संत और महात्मा बन गए। समय के बराबर कोई कीमती चीज नहीं संसार में। लव मात्र का सत्संग हो जाए, साधु महात्मा का संग हो जाए, भगवान का संग हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवान में आकर्षित हो जाए, वह समय सबसे ऊंचा है। अतः इस समय को उत्तम से उत्तम काम में खर्च करो। स्वाध्याय करो, जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो, अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करो। विषय भोगों में ताश, हंसी दिल लगी, नाच तमाशा, सिनेमा, बीड़ी सिगरेट आदि में समय बर्बाद मत करो। बीड़ी सिगरेट पीते हैं, चिलम पीते हैं। आप जरा विचार करो, आपके पास जो समय है उसमें भी आग लगाते हो, धुआं करते हो। धुआं हो गया धुआं। आपका जो समय है उसमें भी आग लगती है। पैसे गए, समय गया, स्वास्थ्य गया, स्वतंत्रता गई। राम 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 राम। अरे फायदा क्या हुआ? किसी तरह का फायदा नहीं। जो नहीं पीते हैं उन्हें आपने गंदगी दे दी, उनकी नाक में भी धुआं चढ़ गया। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज क्या आप बीड़ी पीते हो? तो वे बोले, पीते तो नहीं पर लोग पिला देते हैं। गाड़ी में बैठते हैं, लोग फूंक मारते हैं। अब क्या करें? तो जो नहीं पीना चाहे उन्हें लोग ऐसे पिला देते हैं। बताओ, उन्हें तंग किया, दुख दिया। कहा है दूसरों को पीड़ा दी तो आपको क्या मिला? दूसरों की स्वतंत्रता में भी बाधा डाल दी और आप सदा के लिए परतंत्र हो गए, वह भी धुएं के। ऐसे निकम्मे काम में समय लगाया, ये अच्छी बात नहीं। यह समय भगवान के लिए लगाओ तो भगवान मिल जाएं, भक्त बन जाओ। जिनके लिए भगवान कहते हैं, मैं हूँ संतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मुकुटमणि बन जाते हैं लोग। कौन? जो भगवान के चरणों में समय लगाते हैं। भगवान भी आदर करते हैं। उन्होंने क्या किया कि वे अपने समय को भगवान के चरणों में लगाने लगे। ऐसा समय ऐसे नष्ट करने के लिए है क्या? ताश खेलने में, जुआ खेलने में, पत्ते पीटने में समय लगा दिया। राम राम। इससे अच्छा
विद्या अध्ययन करते, सेवा करते, दूसरों का उपकार करते तो समय का सदुपयोग होता, कितना बढ़िया काम होता। वह समय ऐसे ही बर्बाद कर दिया। यह समय ऐसे नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। दूसरी बात, जो काम करें वह सुचारू रूप से करें। काम करने का तरीका, काम करने की विद्या बढ़ाते ही चले जाओ। लिखना, पढ़ना, बोलना, रसोई बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, झाड़ू देना, बर्तन आदि साफ करना बड़े सफाई से करो, बड़ी सुंदर रीति से करो। सुचारू रूप से काम करने में अच्छा काम होगा। नौकरी ही करना है तो नौकरी का काम ऐसे बढ़िया ढंग से करो कि जिससे मालिक प्रसन्न हो जाए। यदि मालिक कभी नाराज होकर निकाल भी दे तो निकालना तो पड़ेगा, पर आपने वहाँ काम धंधा करके जो विद्या हासिल कर ली, क्या वह उस विद्या को छीन पाएगा? नीति में आता है कि ब्रह्मा जी भी वापस नहीं ले सकते। काम करने की योग्यता है, आपका स्वभाव है, उसे कोई छीन नहीं सकेगा। वह गुण तो आपके पास सदैव रहेगा। वह कितनी बढ़िया बात है। थोड़े समय में, थोड़े खर्चे में बढ़िया काम हो जाए, ऐसा स्वभाव बनाओ जो सब लोग खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। गृहस्थों में ऐसी बातें हमने सुनी है। जो माताएं बहनें चीज़ें अच्छी बनाती हैं उनका सब आदर करते हैं, पर इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान तो पतन करने वाला होता है। निर्ममो निरहंकारः, अहंकार तो छोड़ना है हमें। अरे काम धंधा करके फिर उससे भी अहंकार कर लो। इसलिए सुंदर रीति से काम करो, सुचारू रूप से काम करो। मान बड़ाई के लिए नहीं, रुपए पैसों के लिए नहीं, वाहवाही के लिए नहीं, अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए, जिससे भगवान में प्रेम बढ़े। प्रेम बढ़ाने के लिए काम धंधा करो, सेवा करो। काम में चातुर्य बढ़ाने से आपकी मांग हो जाएगी। तीसरी बात, व्यक्तिगत खर्चा कम करो, दान पुण्य करो, बड़े बूढ़ों की रक्षा करो, दीनों की रक्षा करो, अभावग्रस्तों को दो, सेवा करो। पर अपने शरीर के निर्वाह के लिए साधारण वस्त्र, साधारण भोजन, साधारण मकान, उससे अपना निर्वाह करो। भाई बहन सबके लिए यह बड़े काम की बात है। जो खर्चीला जीवन बना लेता है वह पराधीन हो जाता है। खर्चा कम करना तो हाथ की बात है और ज़्यादा पैदा करना हाथ की बात नहीं। आजकल लोग खर्चा तो करते हैं ज़्यादा और पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए सहारा लेते हैं झूठ कपट, बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात का। इससे क्या अधिक कमा लेते हैं? अधिक कमा लें यह हाथ की बात नहीं, खर्चा कम करना हाथ की बात है। जो हाथ की बात है उसे करते नहीं और जो हाथ की नहीं है वह होती नहीं। दुख पाते रहते हैं उम्र भर। इस बात को समझ लें कि भाई अपने व्यक्तिगत कम खर्चे से ही काम चला सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया माल खा लो और चाहे साधारण दाल रोटी खा लो, निर्वाह हो जाएगा। यदि शरीर बीमार है तो दवाई ले लो। निर्वाह की दृष्टि से तो कोई बात नहीं, परंतु स्वाद और शौकीनी की दृष्टि ठीक नहीं है। यह बहुत बड़ी गलती है। इससे बचने के लिए, स्वतंत्र जीवन बिताने के लिए खर्चा कम करो। एक साधक ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपको पता नहीं, आजकल झूठ कपट के बिना निर्वाह नहीं हो सकता। कानून ऐसा बन गया, संसार ऐसा हो गया, इसलिए इसके बिना काम नहीं चलता। तो महाराज जी ने कहा, अच्छा भाई ठीक है, काम चलाओ। कितने दिन चलाओगे? 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, कितने दिन चलाओगे? इतना तो समय ही नहीं मिलता। अरे महाराज, अगर हम कमाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, ऐसे नहीं कमाएंगे तो क्या हर्ज है भाई? आज बिना पाप के मर जाओ, बाद में भी मरना तो है ही। साथ में पाप की गठरी बांधकर क्या करोगे?
अरे भाई, बिना पाप ही मर जाओ, क्या हर्ज है? पाप करने के लिए मानव शरीर मिला है क्या? पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे तो भगवान की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रकार का निश्चय करके बहुत से लोगों ने मुक्ति पाई है। भाई, समय अच्छे काम में लगाओ, उत्तम काम करो, नीचा काम मत करो। हर भाई बहन को चाहिए कि पाप न करें, अंतःकरण को मैला न करें। सज्जनों, अंतःकरण को निर्मल रखो, यह जीवन पवित्र हो जाए, ऐसा अंतःकरण कर लो। इसीलिए यह मानव शरीर मिला है। अतः उत्तम से उत्तम काम में लगे रहना है, अन्यायपूर्वक काम नहीं करना है, ईमानदारी से अपना जीवन निर्वाह कर लेना है। आजकल तो माँ बाप बच्चों को व्यसन सिखाते हैं, खेल खेलना सिखाते हैं, चाय पिलाते हैं। छोटे छोटे लड़कों को आजकल के बच्चे दूध नहीं पी सकते, मलाई आ जाए तो घृणा करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे आप लोग बाल बच्चों को व्यसन मत सिखाओ। कपड़े आदि बढ़िया फैशन वाले पहनाकर राजी होते हैं कि हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। अरे, उनकी आदत बिगड़ रही है बेचारों की। इसलिए सादगी रखो, अपने में भी सादगी, बाल बच्चों में भी सादगी। अच्छे ढंग से काम कराओ, उत्साह रखो, काम धंधा ठीक कराओ, बाल बच्चों से भी काम कराओ। आपके घर नौकर है, नौकर रखने की ज़रूरत है तो रखो। नौकर रखकर नौकरों के वशीभूत मत हो जाओ। नौकर बढ़िया काम नहीं करेगा, आपको भी सब काम करना आना चाहिए। नौकर जितना काम करते हैं आपको आ जाए तो आपको चकमा नहीं दे सकते। रसोइया कहे घी तो इतना लग गया। अरे, हम जानते हैं इतना घी कैसे लग गया। आप करना जानोगे तो आप शासन कर सकोगे, नहीं तो इतना लग गया। हाँ साहब, लग गया। कैसे बताएं यह बात? आजकल काम धंधा करने में लोग बेइज्जती समझने लगे हैं। माँ सीता काम करती थी, रसोई बनाती थी, लक्ष्मण आदि थे, उन्हें बड़े प्यार से भोजन कराती थी, स्वयं खटकर परिश्रम करके सासुओं की सेवा करती थी। क्या वह छोटे घर की हो गई? सैकड़ों ही नहीं, हजारों दासियां थी, उनके सामने अपने घर का काम करती थी। लड़ने में तो बेइज्जती नहीं समझती, घर के काम करने में आज की बहुएं बेइज्जती समझती हैं। बड़े पतन की बात है। अतः अपना समय ठीक से लगाओ। अच्छी आदत बनने पर आपकी ग्राहकता हो जाएगी, सब आपको चाहेंगे, आपकी आवश्यकता पैदा होगी। और अच्छे काम करने से अहंकार छूटेगा, मन निर्मल हो जाएगा, निर्मम निरहंकार हो जाओगे। संसार का काम करते करते ऊंची से ऊंची स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। बस लग जाओ, तब काम होगा। इसलिए भाइयों से बहनों से कहना है कि सत्संग सुनो और सुनने के अनुसार अपना जीवन बनाओ। ऐसा जीवन बनेगा तो जीवन निर्वाह होगा और मन में भी शांति रहेगी। इस प्रकार भगवत गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है। युद्ध के समय में कह दिया, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। युद्ध से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, काम को भगवान का समझो, उत्साह से करो। सेवा करने वाला पवित्र हो जाता है। भगवान का भजन हरदम करते रहो, जिससे सद्बुद्धि कायम रहे, भगवान की याद बनी रहे। नारायण नारायण नारायण।